आज की वीडियो जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन और विस्पर थ्योरी जो है उसकी बेसिक्स डिस्कस की जाएंगी कि किस तरह से हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की और डिफरेंट एटम्स की। और इसके अलावा हम विस्पर थ्योरी देखेंगे कि किस तरह से उसमें शेप्स फाइंड की जाती हैं, किस तरह से स्ट्रक्चर्स फाइंड किए जाते हैं और शेप्स जो हैं वो बेसिकली कौन कौन सी होंगी डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप मेथड्स के किस तरह से हमने जो है वो हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। सो स्टेप बाय स्टेप गाइड में हम पहला स्टेप देख लेते हैं कि पहले स्टेप में हमने बात करनी है नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, कि आपने सबसे पहले फाइंड करने हैं नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसके, सेंट्रल मेटल एटम के। ठीक है, जो सेंट्रल एटम है उसके आपने नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं। और हमें पता है कि लिथियम के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 है, बेरिलियम के लिए 2, बोरॉन के लिए 3, कार्बन के लिए 4, नाइट्रोजन के लिए 5 एंड सो ऑन। ठीक है, और स्टेप नंबर 2 में आपने जो है वो नंबर ऑफ़ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फाइंड करने हैं ऑफ द साइड एटम। ठीक है, जो सेंट्रल एटम के साथ एटम्स जुड़े हुए हैं उनके नंबर ऑफ़ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपने फाइंड करने हैं। जब ये दो आप चीज़ें फाइंड कर लेंगे देन थर्ड स्टेप जो है वो है लॉन पेयर्स। ठीक है, फाइंडिंग ऑफ द लॉन पेयर्स। ठीक है, तो लॉन पेयर्स आपने कैसे फाइंड करने हैं? लॉन पेयर्स फाइंड करने के लिए आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को माइनस कर देना है। ठीक है, और फोर्थ स्टेप जो है ये हमारा फाइनल स्टेप होगा कि जिसमें हमने फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ जी और विच इज़ इक्वल टू सिग्मा प्लस लॉन पेयर्स। सो ये बेसिकली सिंपलेस्ट वे है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का किसी भी मॉलिक्यूल की। सो अगर हम देखें कि हमारे पास जी की वैल्यूज़ जो हैं वो डिफरेंट, ऑब्वियसली जी की वैल्यूज़ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लिए डिफरेंट आएंगी। अगर हमें जी की वैल्यू 2 मिलती है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp। और इसी तरह 3 अगर जी की वैल्यू आएगी तो sp2, 4 के लिए sp3, 5 के लिए sp3d, 6 के लिए sp3d2 और 7 वैल्यू के लिए sp3d2। ठीक है, सो एग्जाम्पल में अब आ जाते हैं। इसकी एग्जाम्पल जो है वो हम ले लेते हैं बोरॉन ऑक्सीजन Br O3 नेगेटिव की। तो इसमें हम देखें कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है अगर हमने फाइंड करना है तो हमें पता है कि बोरॉन जो है वो